जय हिंद, सभी को नमस्कार। और आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लें। जल्द से जल्द आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आगे की क्लासेस की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग नेहरू समिति के सदस्यों को पढ़ेंगे और कौन से संबंधित दल से थे और सदस्य थे, है ना। इसके जो सदस्यों को गिनेंगे तो पहले हैं मोतीलाल नेहरू। ये अध्यक्ष भी थे और ये कांग्रेस संबंधित दल से थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से थे। ठीक है, अब कुछ लोग पहले सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का नहीं पता, लेकिन ये कांग्रेस से संबंधित थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू सचिव जो रहे वो कांग्रेस से थे। सर अली इमाम मुस्लिम लीग से थे। शुआब कुरैशी जो रहे ये मुस्लिम लीग से थे। मतलब हर संबंधित दल से थे। और ये इसमें नेहरू रिपोर्ट इसीलिए बनाई जा रही थी कि सभी लोग अपना अपना पक्ष रखें, अपने अपने दल का जो है अपने अपने लोगों का पक्ष रख सके इसमें। और उसी के अनुसार मतलब कि जो है नेहरू रिपोर्ट आएगी जो, है ना। और एम एस अड़े जो है हिंदू महासभा से थे। एम आर जयकर हिंदू महासभा से थे। ठीक है, जी आर प्रधान ये हरिजन से थे। और सरदार मंगल सिंह सिख से थे। और तेज बहादुर सप्रू ये उदारवादी दल से संबंधित थे। एम एन जोशी श्रमिक दल से संबंधित थे। श्रमिक संघ जो था बहुत, एम एन जोशी का नाम काफ़ी ज़्यादा आता है, इसको पढ़िएगा आप लोग। एम एन जोशी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया गया है संबंधित के टॉपिक के हिसाब से। मजदूर जो संघ था उस समय इन्होंने बहुत योगदान दिया। एम एन जोशी की वजह से ही मतलब जो जो एक मजदूरों के हित में संबंध में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अगले पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। चलिए, अब इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया है। पहला क्वेश्चन है ये कि इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, जिसके अनुसरण में 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। यानी कि शाही उपाधियां जो थी, शाही उपाधियां अधिनियम 1876, मतलब उसके द्वारा ये क्वीन एलिजाबेथ जो रही उस समय की, जो उन्होंने हुक्म दिया कि कोई भी उपाधि नहीं लिएगा, शाही उपाधि नहीं, राजाओं के द्वारा जो ले लेते थे सम्मान, इस तरह की उपाधियां नहीं लेंगे। ठीक है, अफसर जो रहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो। ठीक है, अब उसके बाद अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी के 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। तो 1873 का अधिनियम है। और ये जो विभागों का जो है, जो विभाग बनाए थे, ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाए थे। विभागों का जो मतलब वर्गीकरण किया गया वो कैनिंग नहीं बनाया था। तो 1873 अधिनियम के द्वारा, एक्ट ऑफ 1873 के द्वारा किया गया है। भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर है 1858 के अधिनियम द्वारा। मतलब उसके बाद सारी जो शासन की बागडोर थी वो क्वीन के हाथ में आ गई थी। तो क्वीन इसको शासन पूरा चलाती थी भारत में। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में 1858 में कंपनी के शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें नियुक्त की गई है? तो भारत मंत्री या भारत सचिव 15 सदस्यीय भारत परिषद में। ठीक है, ये 1858 के बाद है। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी थी, भारत सचिव का पद नहीं था, लेकिन भारत मंत्री के पद था शायद। भारत सचिव ने जो मंत्री परिषद थी, सदस्य 15 सदस्य भारत परिषद थी, उसमें परिषद तो थी लेकिन एक सदस्य को दिया था, लेकिन मंत्री भारत सचिव का पद शायद नहीं था। अब भारत परिषद के सदस्यों की 15 नियुक्ति कौन करता था? 8 सम्राट द्वारा, मतलब सम्राट द्वारा, और 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा। मतलब जैसे 8 सदस्य जो होते थे सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे, और 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, यहाँ तक तो ये संपन्न हो गया है अच्छे से। और एक चीज़ और बताना चाहता था कि भारत मंत्री और भारत सचिव के पद में आप लोग देखिएगा तो भारत मंत्री का जो पद है बाद में ही आया है ये। और भारत सचिव का पद या भारत मंत्री भारत सचिव एक ही बात है।
बाद में बताया गया है। चलिए अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भारतीय मामलों पर ये क्वेश्चन है अगला। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? मतलब भारतीय मामलों पर किस अधिनियम के द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा। और ये बाद में बना था 1857 की क्रांति के बाद बना था, जब सैनिक विद्रोह हो गया था बैरकपुर में, छावनी में, मंगल पांडे द्वारा। उसके बाद बना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो पहले, हाँ यही चीज मैं बता रहा था, पहले जो होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ जो उसमें होते थे, सदस्य होते थे, तो वही मैं बता रहा था। भारत सचिव तो बाद में आया है। तो किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो 1858 के द्वारा, अधिनियम के द्वारा इसको, ठीक है, इसको मतलब क्या नाम है, गवर्नर जनरल को वायसराय बोले जाने लगा। अब भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किससे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ब्रिटिश, यानी कि महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को मतलब मैग्ना कार्टा बोला जाता है, भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा। अब शिक्षित वर्ग मतलब मैग्ना कार्टा मतलब एक जारी कर दिया कि अब हम ही शासन पूरा कंट्रोल करेंगे, वहाँ जो अनियमितताएं हैं, क्यों सैनिक विद्रोह हुआ था इस चीज के लिए, तो उन्होंने एक ही पत्र दाखिल कर दिया था, इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। तो प्रतिनिधि शासन, भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत जो हुई है वो 1861 के अधिनियम के द्वारा हुई है। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी है? तो 1861 के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो अगले पेज पे हम लोग आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1961 के तहत। मतलब ये अब ये अध्यादेश जारी कर सकता था, पहले नहीं जारी कर पाता था पहले के नियमों में, अब लेकिन ये अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, कहीं भी किसी भी तहसील के लिए और कहीं भी किसी भी क्षेत्र के लिए कर सकता था। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने, मैंने अभी पहले बताया था। ठीक है, और प्रथम वायसराय भी यही था, लॉर्ड कैनिंग ही। ठीक है। भारत के मंत्रिमंडल व्यवस्था की जन्मदाता कौन है? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग, हमने अभी बताया था, लॉर्ड कैनिंग ने उसकी मंत्रिमंडल की शुरुआत करी थी। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में दृष्टिगत हुआ है? मतलब अधिनियम के तहत दृष्टिगत हुआ है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत संसदीय व्यवस्था जो थी। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, तो किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला है? तो भारत परिषद अधिनियम 1852 के तहत। ठीक है, जैसे जब विरोध हो रहा था तो उनको और मतलब ये चीज संज्ञान में आई और उनको अधिकार दिए गए, तो उनको बोलने का अधिकार देने लगे कि आप भी बोलो, अपनी बात रखो। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत परिषद अधिनियम 1992 के तहत। तो अगला मतलब भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी है? तो भारत परिषद अधिनियम 1852 द्वारा पड़ी हुई है इसकी नींव। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये अपने नोट कर लीजिए, और हमेशा इन्हीं में से ये क्वेश्चन आते हैं। अक्सर आप देख लीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत इसी से फंसे हैं सारे क्वेश्चन। और अभी तो ऑप्शनल वाले मैं डालूंगा, उसमें एक नोट कर लीजिएगा, पूरे के पूरे चैप्टर है, पूरे चैप्टर जितना मैंने पढ़ा दिया अभी तक का, सारी क्लास आज इसमें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, और उसमें जो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं वो परीक्षा में आना ही आना है, हर हाल में, किसी भी तरीके से आएगा जरूर। अगले क्लास में हम लोग और अगले क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे उसके पहले। ठीक है, यहीं पे इसका समापन कर देते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।